राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका अपने चैनल शिवाज मनी पर। हम रीडिंग स्टार्ट करें उससे पहले मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि लाइक ज़रूर कर दीजिए। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि रीडिंग में आपका फ्लो, आपकी वाइब्स का फ्लो करना बहुत ज़रूरी है। जब तक आप इंटरेस्टिंग नहीं होंगे, जब तक आप फेथफुली मेरी रीडिंग को देखेंगे नहीं, जब तक आप फेथफुल होगे, जब हम किसी भी इंसान में, किसी भी चीज़ में इन्वॉल्व होते हैं तो हम उसके लिए अच्छा करने की कोशिश करते हैं, उसमें इन्वॉल्व होना पूरी तरह से ज़रूरी समझते हैं। और जब भी हमें कुछ अच्छा लगता है तो हम उसे लाइक जरूर करते हैं। यही होता है एनर्जी का फ्लो। तो चलिए लाइक कर दीजिए और रीडिंग स्टार्ट करते हैं। रीडिंग आज होने जा रही है कुछ ऐसे मुद्दों पर, किसी ऐसे इंसान पर जिसको लगातार डर बना हुआ है कि उसके ऊपर कोई ब्लैक मैजिक है, उसके ऊपर कोई स्पेल है, लेकिन वो पूरी तरह से सरेंडर है, पूरी तरह से सरेंडर है। मतलब ऐसा नहीं है कि उस इंसान के पास कभी भी कोई ऐसी चीज़ आ सकती है, लेकिन उसके बावजूद भी आखिर ऐसा क्या हो रहा है कि उसके अराउंड कुछ चीज़ें हैं लेकिन उसे ऐसा लग रहा है ना। तो वो क्या है, कैसे है, क्यों है, किस कारण से है। तो यहाँ पर ये एक डाउनलोडिंग मैसेज है किसी खास ऐसे इंसान के लिए जो राधा नाम को बहुत ज़्यादा जपता है, या फिर खाटू श्याम को बहुत ज़्यादा मानता है। या फिर दो तरीके की एनर्जी मेरे पास आई थी, क्योंकि कुछ चीज़ें होती हैं ना कि हम समझ तो जाते हैं, लेकिन ये जिसके लिए मैसेज होगा ना वो ज़्यादा समझ पाएगा। कि अगर कोई इंसान खाटू श्याम नहीं गया या फिर वृंदावन नहीं गया, दोनों में से किसी चीज का या तो कंपैरिजन है या कुछ ऐसा चीज है कि राधा नाम और खाटू श्याम के बीच में कोई किसी की एनर्जी अटक गई है। अगर उसे नहीं समझ आ रहा कि राधा नाम ज्यादा खास है कि खाटू श्याम ज्यादा खास है, कुछ ऐसी एनर्जी मुझे कि कुछ ऐसा डाउनलोड्स हुआ था आज से 2 दिन पहले। तो हम जानेंगे कि आखिर ये क्या था, किसके लिए था, कौन अटका हुआ है, कौन नहीं गया है खाटू श्याम, या फिर कौन नहीं गया है वृंदावन, और किसको राधा नाम की लत लगी हुई है या फिर वो चाहता है। लेकिन जैसे कि हारे का सहारा खाटू श्याम हमारा, तो उसे ये लगता है कि भाई ये भी हमारा है, तो इसमें ज़्यादा पावरफुल इस जाप में है या फिर राधा नाम में पावरफुल ज़्यादा ये नाम है। तो हम ऐसे किसी इंसान पर जिस पर स्पेल्स हुए हैं, अटैक्स हुए हैं, और फिर भी वो पूरी तरह से सरेंडर कर चुका है, उसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा प्योर हो चुकी है, बहुत ही अग्रेशन भी है उस इंसान के अंदर, बहुत फेथफुली आगे बढ़ता है वो इंसान, लेकिन कभी कभी किसी चीज़ के डाउट में आ जाता है। ये एक ऐसे पर्सन की एक ऐसी एनर्जी है जो शायद कहीं माथा टेकना जाना चाहता है, या फिर खाटू श्याम जाना चाहता है, या फिर राधा नाम के पीछे जाना चाहता है, लेकिन नहीं समझ आ रहा कैसे जाएं। और इतने सारे अटैक्स हो रहे हैं, बहुत सारी चीज़ों में उलझा हुआ है, उलझ रहा है, फेथ भी है कि कुछ नहीं होगा और कुछ होता भी नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं अटैक्स लगातार बने हुए हैं। ये किसकी है एनर्जी भाई, किसकी है? तो देखते हैं कि ये रीडिंग किसके लिए जाने वाली है, कौन है ऐसा। ठीक है, तो हम ये रीडिंग देखते हैं कि किसके लिए है। वाओ, तो यहाँ पर तो बहुत सारे गिफ्ट्स भी आ रहे हैं। और मेरे को जो डाउनलोड हुई, जो चैनलिंग एक मैसेज मुझे डाउनलोड हुआ था वो ये था कि कोई ऐसा इंसान जिस पर अटैक्स हो रहे हैं और उसके पीछे कोई 2 लोग लगे हुए हैं, कोई 2 लोग, और वो 2 लोग डेविल एनर्जी हैं। एक जैसे वो भूत नहीं होते, भूत टाइप, तो कुछ ऐसी एनर्जी है, लेकिन उन्हें नहीं समझ आ रहा। उसे पहले तो गुमराह किया जा रहा है पूरी तरह से कि हम नॉर्मल इंसान हैं, सब सही है ना, लेकिन उसके बावजूद उसे इस चीज़ का एहसास करवाया जाएगा, मतलब ईश्वर ने उसे एहसास करवाया। तो हम देखते हैं कि किस तरीके से वो रीडिंग किसके लिए है और क्या क्या है उसमें। आखिर ये डाउनलोड्स किस लिए आया मुझे समझ भी आया लेकिन नहीं भी आया। कुछ चीज़ें ऐसी थी। वाओ, ब्लेसिंग। मैंने कहा ना कि एक ऐसा डाउनलोड मुझे हुआ जिसमें बहुत सारी ब्लेसिंग बनी हुई है एक इंसान के साथ जिसका मन टूट गया है, चीज़ें बिखरी हुई हैं, आगे बढ़ रहा है अपनी लाइफ में, बहुत कुछ कर चुका है अपनी लाइफ में, बहुत कुछ कर चुका है। एरीज, लियो, सैजिटेरियस हो सकते हैं, कैप्रिकॉन्स, कैंसर, स्कॉर्पियो हो सकते हैं, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस हो सकते हैं, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस हो सकते हैं, जो ज़्यादा
वैसे मैं ऑल ज़ोडिएक साइन के लिए रीडिंग करती हूँ, मैं सिर्फ उस चीज़ को लेती हूँ कि एनर्जी क्या है, कौन है इस एनर्जी में। तो हम यहाँ पर आपकी एनर्जी पकड़ते हुए मैं कुछ चीज़ें आपको बताने वाली हूँ जो मुझे खास मैसेज मिला है डिवाइन की तरफ से। यहाँ पर बहुत सारी ब्लेसिंग बनी हुई है एक ऐसे इंसान के साथ जो शांत है, चुप है, और ऐसे इंसान पर लगातार पिछले टाइम पर शनि की साढ़सती या ढैया चल रही थी, शनि की साढ़सती या ढैया चल रही थी, और उसकी वो शनि की साढ़सती और ढैया जो भी है वो भी खत्म हो चली है, या फिर या तो खत्म हो चुकी है या अभी खत्म होने वाली है। ये मुझे डाउनलोड आया था, ये सारा डाउनलोड में था, ये एक चैनलिंग मैसेज था। मैं खुद 2 दिन से उसको डिकोड करने की कोशिश कर रही थी कि आखिर है क्या। तो मैंने देखा कि बहुत सारी ब्लेसिंग्स थी किसी ऐसे इंसान के साथ जिसने अपनी लाइफ में बहुत ही, मतलब लोग उससे देखते हैं इस तरीके से जैसे ये बूढ़ा एटीट्यूड वाला है, गुस्से वाला है, अग्रेशन वाला है, कुछ ऐसी एनर्जी। लेकिन ये इंसान शांत है, इसके अंदर गुस्सा भी है, सब कुछ है, सब एटीट्यूड वगैरह हर चीज़ है। लेकिन वो एटीट्यूड इसलिए नहीं है कि वो एक गलत वाला एटीट्यूड, एक एटीट्यूड ऐसा जो मतलब ज़िंदगी में हम जब बहुत कुछ कर लेते हैं ना, बहुत कुछ सह लेते हैं, बहुत कुछ कर लेते हैं, उसके बाद वो दुनिया जब हमें लगातार बैक स्टेप भी करती है या हम चीज़ों में उलझे रहते हैं, लेकिन फिर भी आगे निकलते हैं अपने दम पर, अपने सिर पर, किसी ने हमारा साथ नहीं दिया, उसके बावजूद भी हम लोगों की क्यों सुने, है ना, हम लोगों को उस तरीके से क्यों ले, या उसकी मतलब एक ऐसी एनर्जी का कोई ऐसा इंसान, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत ही लविंग केयरिंग नेचर वाला 6 नंबर हो सकता है, वीनस का उसके ऊपर शुक्र का बहुत ज़्यादा प्रभाव होगा, बहुत ही अट्रैक्टिव होगा, नेचुरली भले ही सुंदर ना हो लेकिन अट्रैक्शन होगा, और अगर सुंदर भी है तो नेचुरली एक हनी की तरह मक्खियां उसके ऊपर भी बनानी, मतलब सुंदर है। लेकिन वो कहते हैं ना कि जितना ज़्यादा सुंदर उतना ज़्यादा दुखी इंसान, जितना ज़्यादा क्यूट उतना ज़्यादा वो सोल वाइज भी सुंदर है, देखने में सुंदर है। दोनों चीज़ें अगर बन गई तो बाहर से उसकी जिंदगी सुंदर नहीं होगी, कहीं ना कहीं उलझने उलझने उलझने, दिल टूटना, लगातार लगातार दिल टूटता, बहुत दिल टूटा, बहुत ही दिल टूटा, बहुत कुछ हुआ लाइफ में। एक ऐसा इंसान की, ये एक ऐसे इंसान के लिए एक मैसेज है जिसके लिए मतलब एक डाउनलोड है कि उस पर ईश्वर आपको बताना चाहते हैं कि आप पर ईश्वरीय ब्लेसिंग बनी हुई है। ऐसा नहीं है कि आपके साथ इतना सारा दर्द अगर चल रहा है तो मैं तुम्हारे लिए नहीं हूँ, मतलब ईश्वर आपसे कहना चाहते हैं कि ऐसा मत सोचो, ऐसा मन में मत लाओ कि मैं तुम्हारे लिए नहीं हूँ। भले ही तुम्हारी लाइफ के अंदर बहुत सारे टावर आ चुके हैं, तुमने मेरे ऊपर लगातार हर चीज़ छोड़ दी, ये ईश्वर आपसे कहना चाहते हैं। अगर आपने ईश्वर के ऊपर पूरी तरह से डोर छोड़ दी और इतने सारा दिल टूटने के बाद, इतने टावर मूवमेंट के बाद भी कहीं ना कहीं ये फेथ अगर नहीं छोड़ रहे आप, तो ये डाउनलोड मैसेज आपके लिए है। आप पर लगातार ब्लेसिंग बनी हुई है, भले ही सिचुएशन कुछ भी आई है, तो बिल्कुल भी इस चीज़ को नहीं लेना कि आपके साथ इतना कुछ घटित हो गया तो भगवान कहाँ है। तो भगवान आपसे कहना चाहते हैं कि मैं तुम्हें सुन रहा हूँ, देख रहा हूँ, जो भी तुम्हारी लाइफ के अंदर कुछ भी हो रहा है, टूट फूट हो रही है, परेशानियाँ आ रही हैं, मैरिज लाइफ में प्रॉब्लम है, बच्चों को लेकर प्रॉब्लम है, कंसीव नहीं कर पा रहे, थर्ड पार्टी सिचुएशन है ना, जून मंथ हो सकते हो आप, जून मंथ हो सकते हो, 6 का डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, बहुत ही लविंग केयरिंग हो सकते हो, लेकिन बहुत ही रूड भी हो सकते हो, गुस्सा भी बहुत जल्दी आता है। आपके आसपास के कुछ लोग आपके चापलूस हो सकते हैं या फिर आपको गुमराह करने वाले हो सकते हैं, ठीक है। तो जिंदगी में बहुत कुछ देख लिया, एक अकेला इंसान जो अगर लोगों के साथ भी है तो तब भी अकेला एक इंसान, चीज़ें बहुत ख़राब हो चुकी हैं, बहुत टूट फूट हो चुकी है ज़िंदगी में, बहुत तहस नहस हो चुके हैं, या फिर अभी अगर ऐसा कुछ हो रहा है कि अचानक से कुछ चीज़ें ऐसी पलट रही हैं या अचानक से आपके साथ कुछ होने वाला है, ठीक है, अभी हो भी सकता है और ये सिचुएशन आपकी बीत भी चुकी है, क्योंकि एक चैनलिंग मैसेज है जो मुझे देने के लिए कहा गया है उस इंसान को जिसने फेथफुली ईश्वर पर लगातार सरेंडर किया। तो कुछ क्लैरिटीज आती हुई नजर आएगी आपको,
क्लैरिटीज आती हुई नजर आएगी। आने वाले टाइम में आप देखोगे चीजें बदल जाएंगी आपकी लाइफ में। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मैं देख रही हूँ आपकी लाइफ में दो इंसान ऐसे हैं जो लगातार आपको गुमराह कर रहे हैं। दो इंसान एक ऐसे हैं जो पूरी तरह से डेविल एनर्जी में है। और कोई ऐसा एक डेविल एनर्जी, आप किस तरीके से इस चीज को लोगे, देखो आपकी लाइफ के अंदर कोई ऐसा इंसान जो डेविल एनर्जी का काम करता है और आपको लगातार गुमराह कर रहा है, आपको लूटना चाहता है, आपके पैसे को लूटना चाहता है, आपका पैसा खा रहा है। इस चीज को आपने एनालाइज करना है कि क्या आपके साथ ऐसा है। तो आपने उन दो लोगों से बचना है। कोई कौन है आपकी लाइफ में? और दूसरी बात कि आपके साथ क्या है, एक दो तरीके के भूत समझते हो? भूत वो जो एक रूप बदल के, कोई इंसान, कोई आत्मा, कोई रूप बदल के आपको गुमराह कर रही है, आपको ये दिखाने की कोशिश कर रही है कि वो आपको, मतलब वो आपके अराउंड नहीं है, आपके आसपास आपका फैमिली का मेंबर नहीं है वो, ठीक है, आपके फैमिली के मेंबर नहीं है वो ना एक ऐसी एनर्जी है जो लगातार आपकी टांग खींचने पे लगी है। शायद वो इनविजिबल भी हो सकती है। ऐसा नहीं है कि वो इनविजिबल नहीं है, मतलब आप किसी इंसान के रूप में उसे देखो। इंसान के रूप में अगर कोई इंसान होगा आपकी लाइफ में, तो दो लोग ऐसे जो आपको ऐसा दिखाते हैं कि उनका आपस में पैचअप नहीं है, उनका आपस में कोई खास बॉन्डिंग नहीं है, लेकिन पीठ पीछे वो दोनों की बहुत अच्छी बॉन्डिंग है और वो आपको किसी तरीके से अपने चंगुल में फंसाना चाहते हैं। ठीक है, ध्यान से सुनिए मैं क्या कह रही हूँ। दो लोग ऐसे जो आपको अपने चंगुल में फंसाना चाहते हैं, लेकिन आपके सामने वो रिएक्ट करते हैं ऐसा कि मेरा उसके साथ, मतलब जो दूसरा पर्सन है उसके साथ इतना लेन देन नहीं है, इतना अच्छा बॉन्डिंग नहीं है, या आपके सामने ऐसा बिहेव नहीं दिखाते कि एक दूसरे को इतने अच्छे से जानते हैं। लेकिन उन दोनों की प्लानिंग एक ही है। उन दोनों ने, वो आपकी लाइफ के अंदर अगर हैं तो किसी प्लानिंग के थ्रू हैं। वो अलग अलग रहकर आपको तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, अलग अलग रहकर आपकी लाइफ में, मतलब ऐसा कि अगर एक इंसान के साथ आप ज्यादा अच्छा बिहेव करते हो तो उसे लगता है कि अगर ये मुझे नहीं बताएगा अपनी चीजें, अपनी सिचुएशन, या मैं इस पर काबू नहीं कर पाया तो तुम कर लेना। ऐसा होता है ना कुछ कि तुम कर लेना, अगर मेरे से मतलब मैं चूक गया या चूक गई तो तुम कर लेना। तो यहाँ पर कोई ऐसा पर्सन, अगर एक आपको गुमराह कर रहा है तो दूसरा उस पे ताक लगाए हुए बैठा है कि अगर तुम चूकते हो या तुम्हारे हाथ में नहीं आएगा तो कोई बात नहीं, मैं पीछे हूँ, मैं इसे पकड़ लूंगा और मैं अपने तरीके से इसे टैकल करूंगा। अपने तरीके से वो आपको अपने चुंगल में फंसाने की पूरी कोशिश करेंगे। लेकिन जो डाउनलोड मैसेज था ना, ये यही था कि यहाँ पर दो भूत थे जो आपको लगातार अपनी चुंगल में फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब एक डेविल एनर्जी किसी ने आपके पीछे छोड़ी हुई है, या फिर वो कोई अचानक ही आपके, कुछ लोगों के साथ ऐसा है कि कुछ लोगों के साथ ना कुछ गलत एनर्जी अचानक से चल पड़ी है। या तो आपने किसी तरीके की गलत चीज को, आजकल लोग क्या कर रहे हैं, इतने सारे उपाय बता देना, इतना कुछ करना, इतने चौराहों पे पता नहीं क्या क्या कर देना। तो एक गलत एनर्जी आपके साथ चल पड़ी है और वो ना आप पर हुकूमत चलाना चाहती है। तो आपको इन सारी चीजों को देखना है कि किस तरीके से आपके साथ क्या हो रहा है। आप गुमराह तो नहीं हो रहे। अगर आपने इस रास्ते में जाना है ना तो वो आपको जानबूझकर दूसरे रास्ते पर ले जाना चाहेगी। तो आप ना, हम कहते हैं ना कि फर्स्ट जो कॉलिंग होती है वो ईश्वर की होती है। तो जब हमें फर्स्ट कॉलिंग कोई मिलती है और हम उस पर ध्यान नहीं देते और सेकंड टाइम में लगता है कि नहीं ऐसे नहीं, ऐसे करना है, तो वो जो दूसरी वाली कॉलिंग है ना, वो आपको भटकाने के लिए है, भड़काने के लिए, गुमराह करने के लिए। तो आपको ध्यान रखना है, जो भी खाटू श्याम जाना चाहता है तो आप खाटू श्याम होके रहिए। और अगर आपको ऐसा लगता है, क्योंकि मैंने देखा कि कोई राधा नाम बहुत जप रहा है, लेकिन वो खाटू श्याम के लिए मतलब खाटू श्याम में है और खाटू श्याम के दर्शन करना चाहता है या नहीं, उसने कभी पहले खाटू श्याम के दर्शन नहीं किए,
या फिर उसने पहले कभी राधा नाम का इतना गुणगान नहीं किया। तो इस वक्त पर जो लोग राधा नाम का गुणगान कर रहे हैं तो उन्हें यकीन रखना होगा कि वो जो डेविल एनर्जी है ना, मैंने क्या देखा कि जब आप उस डेविल एनर्जी के नजदीक जाते हो, क्योंकि आप तो उसे सोच रहे हो कि ये नॉर्मल इंसान है, लेकिन आप अंदर से मानसिक जाप कर रहे हो। जो भी इंसान मानसिक जाप करता है, ये रीडिंग उसके लिए भी है, क्योंकि मानसिक जाप में लगातार आप तो नेचुरली मानसिक जाप कर रहे हो, जो आपको नेचर में है, आपके अंदर है, लगातार बसा हुआ। लेकिन वो डेविल एनर्जी ये चीज नहीं जानती। अब डेविल एनर्जी के जैसे आप, डेविल एनर्जी यहाँ खड़ी हुई है ना, तो आप उसके साथ चल रहे हो ना, उसने बोला ये रास्ता नहीं ये रास्ता है, तो आप जितना ज्यादा डेविल एनर्जी के पास जाते हो और मानसिक जाप कर रहे हो ना, तो वो डेविल एनर्जी डर रही है, लगातार डर रही है। और आपको महसूस होने लगा कि क्या मैं सही हूँ, कुछ चीजों में लेकर आप एनालाइज करने क्या सही हूँ। तो आपका जो वो मानसिक जाप था ना, जो भी लोग मानसिक जाप नहीं करते उनको मानसिक जाप लगातार बनाए रखना है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कुछ चीजें अटैक कर रही हैं आपको, तो यहाँ पर राधा नाम का मानसिक जाप कोई कर रहा है, लगातार कर रहा है, तो जिसकी वजह से वो जो फर्स्ट एक इंसान था ना, जो लग रहा था कि नॉर्मल है, सही है, लेकिन वो डेविल एनर्जी थी, तो वो ना भाग रहा है, आपको देखकर डर रहा है, क्योंकि आपका मानसिक जाप इतना ज्यादा प्रभावित हो चुका है कि वो मानसिक जाप की वजह से जो चीजें आपकी लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट कर रही थी, जो चीजें आपको गुमराह कर रही थी, जो इंसान आपको गुमराह, वो डर के आगे भाग गया। और आपको समझ आने लग गया, आपकी इंट्यूशंस इतनी बढ़ने लग गई कि आपको समझ आने लग गया कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ, ये क्या हो रहा है। तो जब आपने देखा तो जो दूसरा इंसान था वही अपनी साजिश के अनुसार उस इंसान ने क्या किया, उस इंसान ने आपको काबू करने की कोशिश की, लेकिन आप क्योंकि मानसिक जाप में थे। जो भी इस रीडिंग को देख रहा है, खासकर खाटू श्याम को मानने वाले जो इंसान है, या राधा नाम को मानसिक जाप में जो करने वाले इंसान है, उनके साथ क्या हुआ है या क्या हो रहा है या क्या होने वाला है, जिनको ऐसा लगता है कि चीजें बिगड़ी हुई हैं, अभी सही नहीं है। तो अभी जो सिचुएशन बन रही है ना, अगर आपको ऐसा लग रहा था कि अटैक्स हो रहे हैं कुछ, तो वो सारे के सारे अटैक्स आपसे हटाए जा रहे हैं। ये है यूनिवर्सल मैसेज आपके लिए। आपको बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर कुछ चीजें लाइफ में आपको नहीं भी दिख रही हैं, तो नेक्स्ट आपको दिखेंगी वो चीजें। आपके ऊपर से शनिदेव की 7.5 खत्म हो रही है। शनिदेव की जो परीक्षाएं आपकी लाइफ में चल रही थी वो खत्म हो रही हैं, और आपको बहुत सारे रिवॉर्ड्स देना चाहते हैं यूनिवर्स, ठीक है, आपकी तरफ बहुत, क्योंकि यूनिवर्स आप पे काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि यूनिवर्स आपका मानसिक जाप लगातार आपको उस जगह पर लेकर जा रहा है कि आपकी डेविल एनर्जी पूरी तरह से ध्वस्त कर दी गई है, खत्म कर दी गई है। तो यहाँ पर अगर राधा नाम को आप बहुत ज्यादा मानसिक जाप में लगातार कर रहे हो, तो आपको खुशी मनानी चाहिए कि आप उस लेवल तक पहुंच चुके हो कि अब ईश्वर आप पर कोई अटैक्स आने नहीं देंगे, ठीक है, कोई भी अटैक्स नहीं आने देंगे, और हर अटैक्स आगे बढ़ता जाएगा। मतलब जो भी आपकी लाइफ में सिचुएशन आएगी वो सारी की सारी अब आगे जाने वाली है, खत्म होने वाली है। सारे के सारे बर्डन्स आपके समेट दिए जाएंगे, खत्म कर दिए जाएंगे, क्योंकि इनको आप अच्छे तरीके से चीजें आपको अब समझ आने लग गई हैं। आपकी इंट्यूशंस काफी पावरफुल हो चुकी है। आपकी लाइफ में बहुत सारी सिचुएशंस ऐसी, मतलब सबसे बड़ी बात है कि ईश्वर आपसे कहना चाहते हैं कि आप वृंदावन, जिनको लगता है कि मुझे वृंदावन जाना है या राधा नाम बहुत ज्यादा जप रहे हैं, तो उसको और भी ज्यादा करना शुरू कीजिए, क्योंकि एक सिर्फ राधा राधा राधे राधे मानसिक जाप में लगातार आप सिर्फ राधे राधे नाम भी जपते रहोगे, तो कोई भी डेविल एनर्जी ना तो आप पर काम करने वाली है, ना आपकी तरफ कोई अटैक करने वाली है। सेकंड, जो लोग खाटू श्याम का सिर्फ नाम लेते हैं अगर, और वहां पर नहीं गए हैं, है ना, या फिर वो खाटू श्याम पर जाना चाहते हैं, तो आपके लिए डाउनलोड मैसेज है कि आपको जल्दी से जल्दी खाटू श्याम पर पहुंचना है, और उनके सामने जाकर, जहां पर जब आप खाटू श्याम पर पहुंचेंगे तो उनको सिर नवा के अपने मन की वो बात कहनी है, क्योंकि मुझे ये एक स्पेशल मैसेज दिया गया है बोल के, आवाज में मुझे आवाज आई है, आवाज से बताकर मुझे बताया गया है कि
यहाँ पर इस शीश के आगे खड़े होकर तुम्हें वो चीजें बोलनी है जो तुम बोलना चाहते हो। तुम्हारे मन के अंदर जो चीजें बनी हुई हैं, कई बार ऐसा होता है ना कि हम सोचते हैं कि नहीं नहीं भगवान से कोई चीज मांगनी नहीं चाहिए, तो अभी आपके लिए वो द्वार खुल चुके हैं। खाटू श्याम जी आपसे बोलना चाहते हैं कि आप वहां पर पहुंचे और उनके सामने वो बात कहें जो आपके मन के अंदर या जो आपकी स्थितियां चल रही हैं इस वक्त पर, जो भी स्थितियां आपकी चल रही हैं वो अब वो सुन रहे हैं, मतलब वो सुनना चाहते हैं, वो चाहते हैं सामने आकर बात की जाए। ठीक है, तो ये था मेरा एक डाउनलोड मैसेज उन लोगों के लिए जिनकी लाइफ में बहुत सारे अटैक्स हो रहे हैं। ठीक है, और उनकी लाइफ में बहुत सारी सिचुएशन ऐसी बनी हुई है। तो ईश्वर देखा दोबारा से वही कार्ड आना, इतने सारे शफलिंग के बाद भी मैंने जब ये कार्ड्स वो किए उसके बावजूद फिर वही कार्ड्स आए। चीजों की क्लैरिटी आएगी और आपको वो चीज मिलेगी, वो अबंडेंस मिलेगी, वो प्रेम मिलेगा, वो प्यार मिलेगा, वो चीज मिलेगी जो आप चाहते हो, भर भर के कटोरे भर भर के आपको ईश्वर अब देना चाहते हैं। जिन लोगों ने आपको बैक स्टेपिंग किया, आपको पैसे की प्रॉब्लम आई है, आपको पैसे ने बहुत परेशान किया, टेंशन क्रिएट की आपकी लाइफ के अंदर, है ना, तो वो पैसा भी आपकी तरफ बढ़ने वाला है। ठीक है, बिल्कुल भी इस चीज के लिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये है आपके लिए मैसेज यूनिवर्स का। ठीक है, तो ये मैसेज उन खास लोगों के लिए है जो ईश्वरीय तत्व में पूरी तरह से विलीन होकर मानसिक जाप लगातार करते 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 कर रहे हैं। देखा मैंने क्या बोला, शनि देव जी की जो 7.5 थी ना वो सारी खत्म होने वाली है। आपका स्ट्रगल जितना भी था वो सारा खत्म होने वाला है। बहुत जबरदस्त अपॉर्चुनिटीज आपकी तरफ बढ़ने वाली हैं, आने वाली हैं, लेकिन आपको अब ध्यान रखना है, सोच समझदारी से आगे बढ़ना है ताकि आपकी लाइफ की वो देखा आपकी लाइफ की जो सिचुएशन बनी हुई है अवेयरनेस से आगे बढ़ना है। आपको बिल्कुल भी किसी भी झूठ में नहीं फंसना, किसी झूठे लोगों में नहीं फंसना, किसी गलत एनर्जी में नहीं फंसना, दोराहे में नहीं फंसना। आपका मानसिक जाप एक पल भी रुकना नहीं चाहिए। आपका मानसिक जाप लगातार होते ही रहना, चलते ही रहना चाहिए। जब आप ये चीजें लगातार करोगे तो ईश्वर का संदेश है ये आपके लिए कि आपको स्टक बिल्कुल भी नहीं रहने दिया जाएगा। आपके ऊपर से हर तरीके की डेविल एनर्जी खत्म कर दी जाएगी, 7.5 खत्म कर दी जाएगी अगर चल भी रही है, और कुछ लोगों की खत्म भी हो रही है। तो आपको बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। यस देखा मैंने, आपको बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये मेरी जो रीडिंग है वो बिल्कुल 110% काम करेगी, 110% एक्यूरेट रीडिंग है, क्योंकि यहाँ पर जो चीज़ें मैंने डाउनलोड्स के, ये बहुत ही रियलिटी, ये बिल्कुल, ये डाउनलोड ऐसा नहीं है कि हाँ भाई तुम्हें ये चीज़ आई और तुमने देख ली। देखो है ना, मतलब कई लोग सोचते हैं ना कि झूठ है सच है, लेकिन ये मैं 110%, 1000% कह सकती हूँ कि इस रीडिंग के मुताबिक अगर आप खाटू श्याम जी के सामने जाकर अपने दिल को खोल दोगे, अपने दिल की वो सारी चीजें बोल के कहोगे, बोल के कहोगे, मतलब ये चीज नहीं सोचनी कि मैं मांग रहा हूं या मांग रही हूं, नहीं नहीं, आपके अंदर जो दर्द चल रहा है, आप जिस तरीके से अपने फ्रेंड के साथ बात करते हो, जब आप उनसे बात करोगे 110% आपको वो दिया जाएगा जो आप जिसके काबिल हो। ठीक है, तो ये आपको अब करना है। ये खाटू श्याम जी का, राधे रानी का मैसेज था कि मैंने आप तक पहुंचा दिया। आई होप कि ये मैसेज आपको समझ आया होगा, और बहुत सारे लोग जब इस मैसेज पे बिलीव करके अपने मानसिक जाप को एक पल के भी लिए नहीं रोकने वाले, उन लोगों पर ना तो कोई अटैक्स आने वाला है, और जो अटैक्स आए हुए हैं, जो डेविल एनर्जी चल रही है, वो सारी की सारी डेविल एनर्जी बिल्कुल खत्म कर दी जाएगी और खत्म हो रही है। अपना मानसिक जाप नहीं छोड़ना और जाकर खाटू श्याम जी के आगे शीश झुकाकर अपने मन की हर बात बोल देनी है। ठीक है, यही था आज की यही रीडिंग थी मेरी आपके लिए। ठीक है, तो बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, लाचार रहने की जरूरत नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। विजेता आप ही हो। पुरस्कार के लिए तैयार रहिए। आपको ईश्वर पर पुरस्कार, इनाम, अवार्ड्स देना चाहते हैं। ठीक है, तो आपने वो अचीवनेस हासिल कर ली है। बहुत सारी जगलिंग अगर आपकी लाइफ में चल रही थी तो वो परेशानी से आपको
बाहर आना, वाह, उस परेशानी से आपको बाहर आना है। आपकी फैमिली लाइफ बेटर होने वाली है, लव लाइफ बेटर होने वाली है, आपकी साइकिल चेंज होने वाली है और एक न्यू बिगिनिंग आपका वेट कर रही है, ठीक है। तो अभी इस मैसेज को बिल्कुल भी जो डाउट करेगा वो रह जाएगा, और जो डाउट नहीं करेगा ना वो तर जाएगा, मतलब वो आगे बढ़ने वाला है, बिल्कुल आगे बढ़ने वाला है। मानसिक जाप और खाटू श्याम जी के आगे दिल खोलना अब जल्दी जल्दी कीजिए, क्योंकि अब दरवाजे खुल चुके हैं आपके लिए ईश्वर के प्रेम भरे। तो आपकी सुनवाई भी होगी, आपकी लाइफ की हर सिचुएशंस का हल किया जाएगा, ठीक है। तो चलिए अभी यहीं पर मैं इस रीडिंग को, इस डाउनलोड मैसेज को, चैनलिंग मैसेज को यहीं पर कंप्लीट ख़त्म करती हूँ। मेरा ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती थी कि मैं आपको बताऊं कि आपके ऊपर आने वाली 7.5 या आपके ऊपर आने वाले शनि देव के बहुत सारे प्रभाव खत्म होने वाले हैं। ओके, थैंक यू सो मच। लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। नेक्स्ट रीडिंग बहुत जल्दी मैं लेकर आ रही हूँ एक नए डाउनलोड्स के साथ। थैंक यू। तब तक के लिए राधे राधे। राधे नाम कभी नहीं भूलना, लगातार जपते रहना।